और बड़ी खबर आपको हम बता दें, जो कि शिमला से 800 करोड़ रुपए का कर्ज प्रदेश सरकार एक बार फिर लेने जा रही है। नए वित्त वर्ष का पहला कर्ज ये तो खुद सरकार ले रही है। वित्त विभाग ने अधिसूचना इसको लेकर जारी की है। 500 और 300 करोड़ के दो लोन देने की अधिसूचना 8 साल के लिए 500 करोड़ और 6 साल के लिए 300 करोड़ लेगी सरकार। तो 6 जून को कर्ज से जुड़ी औपचारिकता आरबीआई की मुंबई शाखा से पूरी होगी। 7 जून को सरकार के खाते में धनराशि आएगी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, 7 जून को सरकार के खाते में ये धनराशि आएगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ शिमला से ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, देखिए, सरकार को कर्ज लेना पड़ेगा विकास के लिए, आत्मनिर्भर हिमाचल को लेकर, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि इस मौके पर बीजेपी की ओर से एक बार फिर से क्या सियासी पारा बढ़ाया जाता है। बिल्कुल दीपशिखा, देखिए, हिमाचल प्रदेश कर्ज पर ही चलता है और हर साल कर्ज लिया जाता है, चाहे वो वर्तमान सरकार की बात करें या फिर पिछली जो सरकारें रही हैं, चाहे कांग्रेस की रही है या बीजेपी की रही है। कर्ज की बैसाखियों के सहारे ही प्रदेश को आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि ये सियासी मुद्दा भी रहा है और जब भी कोई सरकार सत्ता में होती है तब वो कर्ज लेती है, जब विपक्ष में जाती है तो आरोप लगाती है पूर्व सरकारों पर कि वो कर्ज लिया जा रहा है। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर तो यहाँ पर चलता रहेगा। लेकिन अगर इस कर्ज की बात करें, जो 800 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जा रहा है, 2 लोन ये अलग अलग नोटिफिकेशन की हुई है। एक 500 करोड़ का है, दूसरा 300 करोड़ का है। 8 साल और 6 साल की अलग अलग अवधि रहेगी और 6 जून को जो आरबीआई का मुंबई शाखा है उसके जरिए सारी औपचारिकता पूरी होनी है। फिर 7 जून को सरकार के खाते में ये धनराशि आएगी। क्योंकि हिमाचल की अगर बात करें तो यहाँ पर कई बार कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन देने के लिए कर्ज उठाना पड़ता है और कई बार कर्ज का ब्याज चुकाने तक के लिए भी ऐसे नौबत आ जाती है कि कर्ज लेना पड़ता है। हालांकि एक रूटीन प्रोसेस रहता है और जो नियम भी है भारत सरकार की, उसमें जो टोटल जीडीपी है उसका 3% जो बनता है उतना कर्ज लिया जा सकता है। लेकिन सवाल ये हमेशा रहता है और इसको लेकर हमेशा चर्चा भी रहती है कि जो कर्ज लिया जा रहा है वो ऐसे कामों पर खर्च हो जो प्रोडक्टिव काम हो, जिससे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो और उसका कल दिन प्रदेश को फायदा हो, उससे रेवेन्यू जनरेट हो, ऐसा कर्ज लिया जाए तो उसका फायदा होगा। लेकिन क्योंकि हिमाचल में कई बार देखा जाता है कर्मचारियों की सैलरी, कर्मचारियों की पेंशन और बाकी ऐसे कई कामों के लिए कर्ज लिया जाता है जो अनप्रोडक्टिव भी होते हैं, तो उसका फायदा प्रदेश को ज्यादा नहीं मिलता है। लेकिन अब क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन की बात हो रही है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बार बार कह रहे हैं कि हमने व्यवस्था को पटरी पर लाना है और 4 साल पटरी पर लाने के लिए लग जाएंगे। और पूर्व की सरकारों पर भी वो आरोप लगाते आ रहे हैं कि कर्ज जो है प्रदेश पर छोड़ा गया है। 75,000 करोड़ का हमेशा जिक्र होता है। तो ये एक सियासत का मुद्दा है, लेकिन इसके साथ साथ जो कर्ज लेने की प्रक्रिया है वो निरंतर जारी है। प्रदीप, देखिए, यहाँ पर मैं ओल्ड पेंशन स्कीम का जिक्र भी करना चाहूंगी। इसी के साथ जिक्र करना चाहूंगी जिस तरीके से महिलाओं को 1500 रुपए देने का वादा कांग्रेस सरकार की ओर से किया गया है, तो क्या हिमाचल प्रदेश के जो आर्थिक ढांचा है उसे कहीं ना कहीं फ्री के वादे जंग लगा रहे हैं? देखिए, जहां तक ओल्ड पेंशन स्कीम की बात है, हालांकि 2003 से पहले भी कर्मचारियों को ये मिलती रही है, क्योंकि उसके बाद इसको बंद किया गया था और फिर अब कांग्रेस की जो सरकारें हैं वो इसको बहाल करने में जुटी हुई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो पेंशन पर खर्चा होना है कर्मचारियों का, सैलरी पर खर्चा होना है, तो जो प्रदेश की जो ज्यादा आय है वो ज्यादातर कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन पर खर्च हो रही है, क्योंकि प्रदेश में कर्मचारी ज्यादा है, बाकी राज्यों की तुलना में कर्मचारी यहाँ पर ज्यादा है। और अगर प्रदेश की बात करें तो लगभग 70 रुपए के करीब पैसा जो है, अगर 1 रुपए में से 70 पैसे की हम देखें तो वो सिर्फ कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन पर जाता है। और कई बार रेवेन्यू कम पड़ता है तो लोन लेकर भी इनकी सैलरी कर्मचारियों की देनी पड़ती है, क्योंकि जब कर्मचारी काम कर रहा है तो उसको सैलरी भी देनी पड़ेगी, उसका भविष्य भी सुरक्षित हो। लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि जो पैसा चाहे वो कर्ज के रूप में लिया जा रहा है या फिर रेवेन्यू जनरेशन की बात हो रही है, सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार बार बार जिक्र कर रही है कि हम अपने आर्थिक संसाधन बढ़ाएंगे, कटौती भी लगाएंगे कई जगह, उससे भी पैसा बचाएंगे। तो उससे कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए
जो कर्ज का बोझ हो वो धीरे धीरे कम होना चाहिए, यानी वो बढ़ना नहीं चाहिए, वो कम होना चाहिए। और ताकि प्रदेश में डेवलपमेंट भी हो। हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है, यहाँ की विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जीवन यहाँ का कठिन है, तो ऐसे में लोगों को फायदा भी मिले। तो ऐसे में ये कर्ज जो है बेशक एक प्रक्रिया है, लेकिन उसका सदुपयोग हो ये एक बड़ा सवाल रहेगा। और जहां तक 1500 महिलाओं को देने की बात है, हमेशा फ्रीबीज एक विषय रहा है कि मुफ्त में चीजें नहीं बांटनी चाहिए, लेकिन अगर किसी को संबल देना है, उसके लिए अगर पैसा खर्च किया जा रहा तो वो सही बात है। लेकिन ऐसा ना हो कि जो आर्थिक रूप से संपन्न है, सम्राट परिवार से संबंध रखता है, उसको भी ऐसा ही मुफ्त में पैसा मिले, तो वो कहीं ना कहीं फिजूल खर्ची की श्रेणी में हम उसको रख सकते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि महिलाओं को 1500 देने हैं, ये चुनावी गारंटी है कांग्रेस की, उसके लिए भी आर्थिक संसाधन जुटाने की कोशिश की जा रही है। काजा से इसकी शुरुआत हो चुकी है और जो जून महीना है उसमें ये कहा गया था मुख्यमंत्री की तरफ से कि हम काजा की महिलाओं को सब पहले चरण में 1500 रुपए देना शुरू कर देंगे। तो ये तमाम चीजें हैं जो अभी करने को है। बाकी भी महिलाओं को अभी 1500 की का इंतजार है कि कब राज्य सरकार इसकी घोषणा करती है। जी बिल्कुल प्रदीप, अब ऐसे में देखना होगा ये जो कर्जा लिया जाएगा कि क्या इससे किए जाने वाला जो निवेश है वाकई हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बना पाएगा या नहीं। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।